न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना को लेकर सामने आई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास परियोजना के कार्यान्वयन में कई गड़बड़ी पाई है। सीएजी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास परियोजना के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने समेत कई अनियमितताएं पाई गई हैं। 208 पन्नों की रिपोर्ट में 18 जगह अयोध्या का जिक्र किया गया है। सीएजी ने जनवरी स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2015 से लेकर मार्च 2022 तक के परफॉर्मेंस को ऑडिट किया। इस पर लोकसभा में पेश की गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि ठेकेदारों को परियोजनाएं और सर्किट के तहत अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कैग की रिपोर्ट में अयोध्या की विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अयोध्या विकास परियोजनाओं में ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ का पूरा विवरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की ओर से नियुक्त किए गए ठेकेदार को 5% की दर से परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी जरूरी थी। इसके अनुसार अनुबंध राशि 65.17 करोड़ रुपए का 5% कुल 3.11 करोड़ रुपए हुआ। वहीं ठेकेदार ने इसके नवीनीकरण के समय रिकॉर्ड पर कोई कारण बताए बिना ही परफॉर्मेंस गारंटी की राशि काफी कम जमा की गई थी। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ठेकेदार ने सिर्फ 1.86 करोड़ रुपए जमा किए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि अयोध्या के गुप्तार घाट पर काम को समान आकार के 14 लॉट में बांटा गया था, जिसका काम अलग अलग निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि निष्पादन एजेंसी ने ठेकेदारों की ओर से प्रस्तावित वित्तीय बोलियों और दरों का तुलनात्मक विश्लेषण करने में सावधानी नहीं बरती। वहीं एक जैसी प्रकृति और स्वीकृत लागत के काम एक ही ठेकेदारों को दे दिए गए, जिसकी वजह से 19.13 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुप्तार घाट में वृक्षारोपण के लिए 37.70 लाख की राशि के 900 ट्री गार्ड खरीदे गए, लेकिन जनवरी 2022 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान ये खुले क्षेत्र में अनुपयोगी पाए गए। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 ठेकेदारों को काम देने के बाद राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान के आधार पर उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। ऐसे में वो अब रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं थे, लेकिन एक ठेकेदार को उसके जीएसटी पंजीकरण के संदर्भ में कुल 19.57 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें।